चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यह लोकतंत्र की जीत और तानाशाही की हार, मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर बोले झारखंड सीएम हेमंत सोरेन। पीएम मोदी ने अपनी प्रोफाइल फोटो पर तिरंगा लगाया, लोगों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की। हाई कोर्ट में याचिका 99 कांग्रेस सांसदों को अयोग्य घोषित करे, खटाखट का दावा कोर्ट पहुंचा। राहुल ने कहा था हर महीने मिलेंगे 8,500 रुपए। 17 महीने बाद जेल से आएंगे मनीष सिसोदिया, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। देश का मानसून ट्रेकर, यूपी बिहार में गंगा उफान पर, वाराणसी में घाट किनारे 500 मंदिर डूबे। वहीं आज 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। वक्फ संशोधन बिल संयुक्त संसदीय समिति को भेजा, कांग्रेस समेत 9 पार्टियां विरोध में। रिजिजू बोले कई विपक्षी सांसद सपोर्ट में, दबाव में बोल नहीं रहे। भारत में ही रहेगी शेख हसीना, बेटे ने मां की जान बचाने के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। जब चुनाव होगा तब बांग्लादेश लौटेंगे। 130 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगी 20 कोच वाली वंदे भारत। अहमदाबाद मुंबई रूट पर हुआ ट्रायल, सफेद की जगह भगवा रंग के कोच। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग और पार्टियों की बैठक हुई, दलों ने जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग की। भारत में घुसने की कोशिश में जुटे सैकड़ों बांग्लादेशी बीएसएफ जवान बॉर्डर पर रोक रहे। ओडिशा में देश का पहला अनाज एटीएम शुरू, 5 मिनट में 50 किलो अनाज बांट सकता है। इसमें हर राज्य का राशन कार्ड काम करेगा। वक्फ संशोधन बिल के लिए बने जीपीसी में 31 मेंबर होंगे। 10 सांसद राज्यसभा से, ओवैसी सपा के मोहिबुल्ला और कांग्रेस के इमरान मसूद भी शामिल। अंबानी परिवार की संपत्ति देश की जीडीपी का 10%, वहीं देश के शीर्ष 3 परिवार सिंगापुर की जीडीपी के बराबर। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले चौथे भारतीय बने नीरज चोपड़ा, सिंधु मनु भाकर की सूची में हुए शामिल। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बने। 13 सदस्यों ने शपथ ली, इसमें हसीना को सत्ता से बाहर करने वाले 2 छात्र भी। इसरो 15 अगस्त को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 लॉन्च करेगा। बांग्लादेश के हालात से डरी पाकिस्तानी सेना, आर्मी चीफ हसीम मुनीर की चेतावनी, कहा ऐसा सोचना भी मत। पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में मनु भाकर के साथ पीआर श्रीजेश होंगे ध्वजवाहक। आईओए का ऐलान, 11 अगस्त को है कार्यक्रम। वायनाड लैंडस्लाइड पर केरल हाई कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने कहा समस्या यह है कि हमारे पास कानून है लेकिन अमल नहीं हो पाते। बस बहुत हुआ, आप होगी सेलिब्रिटी लेकिन गरिमा का ध्यान रखें, जया बच्चन पर नाराज हुए सभापति धनखड़। आज अरशद का दिन था, पदक जीतने के बाद आया नीरज चोपड़ा का बयान। आपके यूपीआई अकाउंट से अब कोई और भी कर सकेगा पेमेंट, जल्द मिलेगी सुविधा। संन्यास के बाद पदक विजेता पीआर श्रीजेश को जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। बांग्लादेश को अंतरिम सरकार से बड़ी उम्मीदें, शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय उच्चायुक्त भी हुए शामिल। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता, का हम नस्ली हिंसा के खिलाफ। एसबीआई ने चालू वित्तीय वर्ष में 7% की वृद्धि दर रहने का अनुमान जताया, हालांकि आरबीआई के अनुमानों से कम है आंकड़ा। राजनेताओं के बैंक खातों की जांच प्रक्रिया और कड़ी हो, रिपोर्टर्स में दावा, एफएटीएफ ने की सिफारिश। शेयर बाजार में मजबूत बढ़त, सेंसेक्स 900 अंक चढ़ा व निफ्टी 24,350 के पार। बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों के हमले से खौफ में हिंदू, हजारों लोग भारत में चाहते हैं प्रवेश। चेक ट्रांकेशन सिस्टम की प्रक्रिया में होगा बदलाव, आरबीआई ने कहा कुछ ही घंटों में होगा चेक का निपटान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी सरकारी कर्मचारी के वेतनमान में कटौती दंडात्मक कार्रवाई जैसा। दावा, दुनिया भर के ब्रांड के लिए बतौर केंद्र उभर रहा भारत। शीर्ष 50 वैश्विक लाइफस्टाइल ब्रांड में 90% भारत में मौजूद हैं। ओलंपिक टैली में 30 गोल्ड समेत 103 मेडल जीतकर अमेरिका नंबर 1 पर बरकरार, वहीं भारत 4 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर के साथ 64वें स्थान पर।
राज्यपाल गंगवार ने कहा, आदिवासी सिर्फ एक शब्द नहीं, यह एक संस्कृति है, इसे संरक्षित करने की जरूरत। मंत्री अठावले बोले, अक्टूबर से पहले हो सकती है जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की घोषणा। झारखंड उच्च न्यायालय ने हेमंत सरकार को किया आगाह, अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को रोकने के निर्देश। रिलायंस विकास के अगले चरण के लिए तैयार, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में मुकेश अंबानी ने जताया भरोसा। बहस से पहले पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का कमला हैरिस पर हमला, कहा वह साक्षात्कार देने के लिए भी सक्षम नहीं।